एज 70% बॉडी हमारी पानी से बनी है। तो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पानी को सही ढंग से पिए, क्योंकि अगर हम पानी को सही ढंग से नहीं पिएंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं जिसको हमें डेली लाइफ में फेस करना पड़ता है। और आजकल जो मोस्ट कॉमन इश्यूज हैं जस्ट लाइक माइग्रेन हो गया, या हार्ट या किडनी से रिलेटेड इश्यूज हो गए, उसके अलावा हेयर फॉल का इशू या स्किन से रिलेटेड इश्यूज, तो ये सारे इश्यूज हमारे ना पानी से कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। अगर हम पानी को सही से ढंग से नहीं पीते तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आते रहेंगे। बट अगर हम पानी को सही ढंग से पीते हैं तो हम इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उनमें से एटलीस्ट किसी को भी ऐसे इश्यूज आए। तो इसलिए मैंने आज की वीडियोस में उन 6 गलतियों के बारे में बात करनी है जो हम अनइंटेंशनली करते हैं। कहीं ना कहीं हमें पता है, वो सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, किसी ने बताए होंगे, बट क्योंकि उनके कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं पता तो यूजुअली आप अवॉइड कर देते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं उन चीज़ों के पीछे के फैक्ट्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस बताऊं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप वो गलती कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि आपको याद आएगा कि हाँ, चंदन ने ये बताया था कि ये इश्यूज होंगे, तो फिर आप अवॉइड करोगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा फर्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो है कि सबसे बड़ा इशू है कि पानी तेज तेज पीना। हम पानी को ना बहुत तेज तेज पीते हैं। जो उससे रिलेटेड सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि जो हमारी सलाइवा होती है मुंह में, वो पानी के साथ एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। और जो सलाइवा का एक्चुअल नेचर होता है ना, वो एल्केलिन होता है। और जो हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक एसिड्स हैं वो एल्केलिन नहीं होते, वो एसिडिक होते हैं। तो जब हमारी सलाइवा प्रॉपर पानी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती तो वो गैस्ट्रिक एसिड हमेशा एसिडिक नेचर के रह जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी को इश्यूज आते हैं। तो हमें ज़रूर ये करना चाहिए कि हम पानी को धीरे धीरे पिए, सिप सिप करके पिए, ताकि जो हमारी सलाइवा है वो पानी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो पाए और हमारे स्टमक तक जा पाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम पानी को धीरे धीरे पिए। दूसरा एक और प्रॉब्लम पता क्या है कि हम एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं। हमें डॉक्टर ने बोला या हमारे पेरेंट्स ने ही बोला कि हमें ना दिन में 3 या 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए। अब हम पता क्या सोचते हैं कि हमें याद नहीं रहता पानी पीने का, तो एक ही बार में हम 1 लीटर पानी पी लेंगे, ऐसे 2-3 बार करेंगे, हमें जितना पानी पीना है हम पी लिया। बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग वे। हमें एक ही बार में 1 लीटर पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर हम एक ही बार में 1 लीटर पानी पी लेंगे, सबसे पहले तो हमारी बॉडी उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाएगी और इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट वो बाहर निकाल देगी। दूसरा, जो इतना सारा पानी हमने पी लिया है उससे हमारी बॉडी का जो सोडियम लेवल्स है ना वो डाइल्यूट हो जाएंगे, और फिर वही इशू होगा कि हमारे ब्लड के थ्रू ये जो पानी हमने बहुत सारा पी लिया ये हमारे सेल्स में चला जाएगा, और फिर वही इशू होगा कि स्वेलिंग का इशू क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम ब्लोटिंग भी बोल देते हैं। सो दिस इज द रीजन दैट इट हैपन्स कि हम बहुत पानी एक ही साथ पी रहे हैं। तो ये एक अलग मिस्टेक है जिसको हमने अवॉइड करना है। तीसरा इशू क्या है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। ये आपने पता नहीं कितनी बार सुना होगा, मम्मी ने ही हर बार बोला होगा कि अभी खाना खाया अभी पानी ना पी, बट हम पी लेते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी पी के जो जिंदगी का मजा आता है ना वो अनमैचेबल है। बट ये बाद में हमें फिर इश्यूज क्रिएट करता है। हमें खाने के बाद पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि पहली बात, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, और जब हम पानी पी लेते हैं साथ में ही तो ये पानी डायरेक्टली हमारे स्टमक में जाता है। जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं, जो हमारे फूड को प्रॉपर प्रोसेस करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वो पानी के कारण डाइल्यूट हो जाते हैं। तो वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते जितने फूड को प्रोसेस करने के लिए चाहिए होते हैं, जिसके कारण हमारा खाना अच्छे से नहीं डाइजेस्ट हो पाता, फिर हमारे पूरी बॉडी में वो आगे जाकर इश्यूज क्रिएट करता है, और इन्हीं कारण के कारण हमें फिर गैस के इशू आता है, एसिडिटी का इशू आता है। तो हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। कोशिश करनी है कि 40 से 45 मिनट के लिए हम रुक जाएं, और अगर हम 1 घंटा रुक जाएं तो दैट इज मोर देन इनफ, और वो बेस्ट रहेगा सिनेरियो कि आप पानी पी सकते हैं। अब खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना बात अलग हो गई, बट हम एक और जो गलती करते हैं वो है कि पानी को खड़े होकर पीते हैं। खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, हमने सुन लिया, बट कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी डायरेक्टली हमारा नीचे जब जा रहा होता है ना, तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वो सीधा हमारी किडनीज और हमारे जो जॉइंट्स है ना उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। तो
यूजुअल प्रोसेस में हमें इश्यूज नहीं नजर आते कि यार क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को तो कुछ अजीब नहीं लग रहा, बट लॉन्ग रन में जब आप 40s क्रॉस कर दोगे तब आपको फिर पता चलेगा कि ये जो आपने गलती करी है पिछले 20-30 सालों में, वो गलती हमें अब इश्यूज क्रिएट कर रही है, जॉइंट में पेन होगी या किडनी की फंक्शनिंग में भी इश्यूज आएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम पानी को बैठकर पिएं और सिप सिप करके पिएं, क्योंकि एक तो हमारा सलाइवा उसमें एब्जॉर्ब होगा और दूसरा हमें जॉइंट्स में प्रेशर नहीं जाएगा। तो एक ये भी गलती थी जिसके कारण हमें इश्यूज आते हैं। उसके बाद एक और इशू है कि जब हमें प्यास लगती है हम तब ही पानी पीते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। हमें पता क्या लगता है कि प्यास अब लगी है तो पानी अब पीना है, बट एक्चुअली हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे रही होती है कि हाँ अब प्रॉपरली डिहाइड्रेट होने वाली है, और थोड़ा कुछ पोर्शन तो बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है जिसके कारण हमें प्यास फील हो रही है। बट अगर हमें प्यास फील हो रही है, इट डजंट मीन कि हमें पानी अब पीना है, हमें पानी पहले ही पी लेना चाहिए। यूजुअल प्रोसेस क्या रहनी चाहिए कि हम हर 1-1.5 घंटे बाद एक छोटा गिलास पानी सिप सिप करके पीते रहें, ताकि हमें प्यास लगने की नौबत ही ना आए और हमारी बॉडी ऑलरेडी हाइड्रेटेड रहे। सो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो है वो है कि हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ गर्मियों में हमें ठंडा पानी पीने का मन करता है, नॉर्मल रनिंग वाटर से हमें सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती, हमारी प्यास नहीं बुझती। बट एक हम सोल्यूशन इसके लिए कर सकते हैं कि हम एक ना घर में घड़ा सा लेकर रखें, क्योंकि घड़े का पानी जो है ना वो ना केवल एक एक्चुअल टेम्परेचर पे ठंडा होता है, वो बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता और बिल्कुल गर्म भी नहीं होता, और उसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसमें ऐड हो जाती है। पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है और भी बहुत सारी जो अच्छी चीजें हैं जो हमें चाहिए बॉडी के लिए वो सारी उसमें इंक्लूड हो जाती है, और हम एक मेंटेन रख पाते हैं। अगर पानी फ्रिज में लगा हुआ है तो वो बहुत ठंडा हो गया तो फिर हम पी लेंगे, बट अगर घड़े में पानी पड़ा है ना तो वो एक लेवल तक ही ठंडा होएगा, उससे ज्यादा ठंडा वो होएगा ही नहीं। तो हमें ट्राई करना है कि हम घड़े का पानी पिए और बहुत ठंडा पानी ना पिए। तो ये छोटे छोटे कुछ 6 पॉइंट्स थे जिनसे रिलेटेड मैंने आपको बताया कि किन किन गलतियों के कारण आप पानी पीने से अपनी बॉडी को डिटीरियोरेट कर रहे हो इंस्टेड ऑफ बेनिफिट लेना। ठीक है, तो आप प्लीज इन चीजों को ध्यान दें और अपना कोशिश करें कि इनमें से कोई भी गलती आप ना करें, सो दैट कि आपकी हेल्थ को मैक्स टू मैक्स बेनिफिट मिल सके पानी पीने से, ना कि नुकसान हो पाए। और अगर आपको ऐसी छोटी छोटी सी हेल्थ टिप्स वाली वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किए बिना प्लीज ना जाएं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।